राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री राधा रानी की कृपा से हम भक्तों के पावन चरित्रों को श्रवण कर रहे थे। कल तक हमने धन्ना जाट जी के चरित्र को श्रवण किया। आज श्री जी की बड़ी कृपा से हम ब्रज के रसिक संत श्री हित ध्रुवदास जी महाराज के पावन चरित्रों को श्रवण करेंगे। तो श्री हित ध्रुवदास जी का जन्म देववन में कायस्थ कुल में श्री श्यामदास जी के पुत्र स्वरूप में हुआ था। जिनका पूरा परिवार था वो श्री हित जी महाराज के चरणों में समर्पित था, तो इन्हें अपने पैतृक संपत्ति स्वरूप ही में श्री हित जी की भक्ति प्राप्त थी, भक्ति रस प्राप्त था। और आगे चल के इनकी राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षा भी हुई। ये श्री हित महाप्रभु जी के तीसरे पुत्र श्री गोपीनाथ जी के परम शिष्य हुए। उन्हीं के ये शिष्य हुए। ये जब छोटी अवस्था में थे, बहुत छोटे थे, तभी इन्हें संसार से पूर्ण विरक्ति हो गई थी, पूर्ण वैराग्य। इन्हें संसार में कोई रस नहीं दिखता था और श्री राधा कृष्ण के प्रेम में मग्न रहते थे। तो श्री हित हरिवंश जी की कृपा से इनका विवाह भी नहीं हुआ था। विवाह से पूर्व ही ये देववन से श्री वृंदावन धाम को आ गए थे। जब ये श्री वृंदावन धाम में आए और यहाँ के कुंज निकुंज और श्री यमुना जी की ऐसी सुंदर शोभा देखी तो इनका मन यहीं लग गया और फिर ये यहाँ से श्री वृंदावन धाम को छोड़कर कहीं भी नहीं गए और यहीं पर रह गए। तो जैसे इनका श्री वृंदावन धाम में आगमन हुआ, वैसे ही इनका सखी स्वरूप उजागर हो गया। कैसे? इनको दिन रात श्री प्रिया प्रियतम की नित्य लीला में छके रहना बहुत प्रिय था, वही भाव में रहता था। इस प्रकार इनके जो नेत्र थे वो ऐसे अत्यंत सुंदर सुंदर युगल लीलाओं को देखते रहते थे, दर्शन करते रहते थे। दिन रात श्री प्रिया प्रियतम की सुंदर सुंदर नवीन लीलाओं का दर्शन करते थे। परंतु एक बहुत बड़ा कष्ट था श्री ध्रुवदास जी महाराज के जीवन में, बहुत बड़ा कष्ट। ये कष्ट था कि वो अपनी जिह्वा से ऐसी सुंदर सुंदर लीलाओं का वर्णन नहीं कर पाते थे। वो छटपटाते रहते थे कि कैसे मैं श्री प्रिया प्रियतम की इतनी सुंदर लीलाओं का वर्णन करूं। श्री ध्रुवदास जी सोचते थे कि जिस रस वृंदावन में जो ब्रह्मा विष्णु महेश जिनके मन का यहाँ प्रवेश नहीं है, मैं उस श्री वृंदावन धाम की में जो नित्य विहार कर रहे श्री श्यामा श्याम के गुणों का वर्णन भला मैं कैसे कर सकता हूँ, ये विचार रहता था। लेकिन इनके मन में इच्छा थी कि किसी भी प्रकार श्री प्रिया प्रियतम की लीलाओं का वर्णन करना है, और ये इच्छा जो थी वो प्रतिदिन बढ़ती चली गई कि कैसे भी श्री प्रिया प्रियतम की लीलाओं का वर्णन हो। प्रतिदिन मन में ऐसी आकांक्षा होती परंतु पूर्ण नहीं हो पाती। तो ये जो अग्नि थी ये इनको अंदर ही अंदर जला रही थी, ये अग्नि शांत नहीं हो रही थी। तब श्री ध्रुवदास जी ने सोचा कि मेरे पास तो कोई उपाय नहीं, तो वे रास मंडल जो आज भी स्थित है श्री वृंदावन धाम में, रास मंडल पर आसन जमाकर बैठ गए। ये निश्चय कर लिया कि जब तक मुझे वाणी स्फुरित नहीं होगी तब तक मैं अन्न और जल ग्रहण नहीं करूँगा। यही सोच वहाँ बैठ गए और श्री ध्रुवदास जी की इस हट को श्री प्रियाजू ने सहजता में ही पूर्ण कर दिया। कैसे? तीसरा दिन हुआ, श्री ध्रुवदास जी वहीं बैठे थे। रात्रि का अर्धरात्रि का समय था। उस वक्त श्री ध्रुवदास जी एकदम समाधि स्वरूप में बैठे हुए थे और वहीं पर अर्धरात्रि पर श्री प्रियाजू का आगमन होता है। श्री प्रियाजू श्री ध्रुवदास जी के हट को देख ना पाई और अब आ चुकी। क्या होता है? ध्रुवदास जी अपने समाधि में बैठे थे, उसी वक्त श्री प्रियाजू ने ध्रुवदास जी के सिर पर अपने हाथ फेरे और अपने चरणों को उनके सर पर थोड़ी कोमल सी ठोकर लगाई।
श्री प्रियाजू की उन नूपुर की मधुर ध्वनि को सुनकर जो श्री ध्रुवदास जी थे वे चौंक पड़े। तब प्रिया जी ने इनसे कहा कि उठ, जो तू चाहता है वह तुझे प्राप्त हो जाएगा। इतना कहने के बाद श्री प्यारी जू वहाँ से अंतर ध्यान हो गई। अब क्या था, श्री प्रिया जू ने तो ऐसा वरदान दे ही दिया, जो वो चाहते वो होगा। अब क्या था, श्री हित ध्रुवदास जी ने जब ऐसा श्री प्रिया जू के मुख से सुना वे आनंदित हो गए और वहीं से श्री हित ध्रुवदास जी के मुख से सुंदर सुंदर श्री ठाकुर जी की, श्री प्रिया जू की लीलाएं मुख से निकलने लग गई, जिसने सभी को रत्न में निमग्न कर दिया। हम सब जानते हैं कि श्री ध्रुवदास जी की बहुत सुंदर वाणी है। 42 लीला, भक्तों की नामावली, प्रियाजू की नामावली, लालजू की नामावली, जिसको आज भी सब लोग श्रवण करते हैं और बोलते हैं। तो श्री ध्रुवदास जी की 42 लीला में से श्रृंगार षट की एक बड़ी सुंदर लीला आती है, एक बड़ा सुंदर भाव आता है, हम सब श्रवण करते हैं। सहज सुभाव पर्यो नवल किशोरी जू को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। सहज सुभाव पर्यो नवल किशोरी जू को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। न कहूँ ररिस कहूँ भूलहु न होत सखी, रहत प्रसन्न सदा हिये मुख हासी है। ऐसी सुकुमारी प्यारे लालजू की प्राण प्यारी, धन्य 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 तेई जिनके उपासी हैं। हित ध्रुव और सुख जहाँ लगी देखी अति, सुनियति जहाँ लागी सबे दुख पासी हैं। सहज सुभाव पर्यो नवल किशोरी जू को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। सहज सुभाव पर्यो नवल किशोरी जू को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। यहाँ पर श्री ध्रुवदास जी इतना सुंदर श्री किशोरी जू के बारे में वर्णन करते हैं, बहुत सुंदर भाव है। श्री ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि हमारी स्वामी जू, श्री प्यारी जू अत्यंत ही स्वभाव में सरल और मधुर हैं, बहुत सहज और मधुर हैं। ये तो मृदुता, कृपालुता और दयालुता की साक्षात मूर्ति हैं और एवं राशि भी हैं, साक्षात मूर्ति और राशि हैं। इन्हें कभी भी भूल से भी क्रोध नहीं आता, कभी भी भूल से भी क्रोध नहीं आता और निरंतर हमेशा इनके चेहरे पर एक मृदु मुस्कान बनी रहती है। हमेशा इनके चेहरे पर एक सुंदर सी मीठी सी मुस्कान रहती है। यह प्यारे श्री कृष्ण की प्राण से भी अधिक प्यारी हैं और श्री जी के उपासक धन्य धन्य हैं जो श्री जी की उपासना करते हैं। ध्रुवदास जी के शब्दों में ऐसी श्री राधा रानी की उपासना को छोड़कर अन्य संपूर्ण सुख दुख रूप में है। जो श्री प्यारी जू की उपासना कर रहा है वो धन्य है और जो श्री प्यारी जू की उपासना नहीं कर रहा है उसके लिए श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि ये तो बड़ी दुखद रूप है मेरे लिए, क्योंकि ऐसी अत्यंत प्यारी जू की कौन पूजा नहीं करेगा, कौन अर्चना नहीं करेगा। कितनी हमारी लाडली जू सहज स्वभाव की हैं, ऐसे ही भक्तों पर रीझ जाती हैं और कृपा कर देती हैं। तो ऐसे हमने श्री जी की कृपा से एक 42 लीला में से एक बड़ी सुंदर लीला श्रवण की।
उसी में से एक और सुंदर लीला, आनंद दशा विनोद। सारी लीलाएं बड़ी सुंदर है, एक और बड़ी सुंदर लीला आती है, उसे हम सब भक्तजन श्रवण करते हैं। प्यारे ही की कुंज और प्यारे ही की सेज रची, प्यारे ही सो प्यारे लाल, प्यारी बात करही, प्यारे ही की चितवनी, मुसिकनी प्यार ही की, प्यार ही सो प्यारी जू को, प्यारो अंक धरही, प्यार सो लटकी रहे, प्यार ही सो मुख चाहे, प्यार ही सो प्यारो प्रिया, अंक बुझ भरही, हेत्र ध्रुव प्यार भरी, प्यारी सखी देखे खरी, प्यारे प्यार रहो छाई, प्यारे रास धरही, प्यारे ही की कुंज और प्यारे ही की सेज रची, प्यारी हो सो प्यारे लाल, प्यारी बात करही। बहुत सुंदर श्री ध्रुवदास जी वर्णन कर रहे हैं, एकदम बहुत सुंदर वर्णन है। इसे एकदम इस रस को अपने अंदर डालिए, बहुत सुंदर रस है। क्या बोल रहे हैं श्री ध्रुवदास जी? कह रहे हैं, वर्णन करते हैं कि एक प्रेम से बनी हुई कुंज भवन है। उस कुंज भवन में, उस प्रेम से निर्मित कुंज भवन में प्यार की एक शैया है, जिस शैया पर प्यार के साथ विराजित प्यारे प्रियतम लाल जी अपनी प्यारी प्रिया के साथ प्रेम की बातें कर रहे हैं। यहाँ पे प्रिया प्रियतम प्यार की शैया पर बैठकर प्यार की बातें कर रहे हैं। युगल की चितवन प्यार की है और मुस्कान भी प्यार की है। जो दोनों युगल बैठे हैं, जो प्रिया प्रियतम बैठे हैं, उनकी जो चितवन है वो भी प्यार की और उनकी मुस्कान भी प्यार की है। प्रेम प्यार से उल्लासित प्रियतम अपनी प्यारी को अपने अंक में समेटे हुए हैं। ये कभी प्रेम प्यार की लटकन से लटक जाते हैं और कभी प्यार पूर्वक परस्पर एक दूसरे का मुखावलोकन करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं। तब प्यार से भरी हुई मेरी प्यारी जू प्रियतम को अपनी भुजाओं में लपेट लेती हैं, यानी कि भर लेती हैं बड़े प्यार से। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि युगल के इस भरे लीला खेलन दृश्य को प्यार भरी सखियां अपनी सुध बुध खोकर खड़ी देखती रहती हैं और प्रेम प्यार के रस में प्रवाहित हो रही हैं। जो श्री जी की प्यारे जू की सखियां हैं, वो ये देख देख उस प्यार में बही जा रही है, उस प्रेम प्यार में बही जा रही हैं। कितना सुंदर भाव है, कितना सुंदर भाव। प्रिया जू की कृपा से, प्यारी जू की अत्यंत कृपा से हम सभी भक्तों ने आज श्री ध्रुवदास जी महाराज के इतने सुंदर पद को श्रवण किया, इतने सुंदर पद को। इस प्रकार श्री ध्रुवदास जी हुए हैं, उन्हें सारी लीलाओं का दर्शन होता और अपने मुख से जो उनका पूर्ण नहीं हो रहा था वो भी श्री प्रिया जू ने वरदान दे दिया और अब जो उनकी आकांक्षा थी वो पूर्ण होने लग गई और वो श्री प्रिया प्रियतम की लीलाओं को देखते और उसके लिए वे बोलते और उसी वाणियों को आज हम श्रवण कर रहे हैं। तो प्रिया जू की कृपा से, लाडली जू की कृपा से हमने आज ब्रज के परम रसिक संत श्री हित ध्रुवदास जी महाराज के इस पावन चरित्रों को श्रवण किया। लाडली जू ऐसे कृपा करते रहें और ब्रज के महान महान रसिक संतों के पावन चरित्रों को हम सभी भक्तजन अपने इन कानों में सुनते रहें, श्रवण करते रहें, भरते रहें, जिससे एक दिन प्रिया जू कृपा करके उस प्रेम के रस को हमारे ऊपर भी छिड़क दे और हम भी ऐसे ही उनके प्रेम में निमग्न हो जाएं।
श्री जी की कृपा से अभी हम यहीं विराम देते हैं। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।